Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Sabasisnal lana yantang media person la salam arzbet dona yantang shukriya ada bet ki yantang di short period pika dikangachi press conference po cover ba yongs pipilla di press conference po diring khususi ngata jo parliament ngata jo women reservation bill po pass ho Ode filang ati Prime Minister, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi thank you zerbe filla ngacham BJP party including achi Mahila Morcha Mahila Morcha team District Kargil along with ngati President BJP Kargil Haji Abdul Hussain बाकी दिखे टीम मेंबर सगैस नरेंद्र मोदी शुक्रिया अदा बायों सिंह की वुमेन रिजर्वेशन बिल मेजॉरिटी वोट सिकाना पार्लियामेंट यहाँ पास सों दे फिल्ला ngati lok sabha rajya sabha niske women reservation bill po dola ngati dion zerbat ki nari shakti vandan adhiniyam zere di bill po 454 vote sika paso including ngati opposition pin kho sang diang ko base सहयोग बसे दी बिल po पास छचुक्स जो कि इतने सालों से मतलब खो पेंडिंग लुसियत पिन 2010 2009 2006 देखें नैतिक पो बरगाना फेल सॉन्ग बरगाना टेबल सॉन्ग कभी फेल हुआ कभी वोट्स नहीं मिले जब सुक्स बेन चिल्लू से दियो सिर्फ पार्टी चिकची फिलचा इम्पोर्टेंट मेन दियो दिकांगती नेशनल लेवल पार्टी चाम चियोद न सगे फिलाइन खुसूसन ngati bumoy filla ngati parliament yang ngatis dare ngata pata de sirf 14% ngati bumo yang parliamentarians yot de filla ngata pura ngati hindustan ngati khususan ngati bumon dika khush du परगोशिन की दरे 33% ngati parliament yana अब women भी एक law makers बन सकता है जरे ngati bumoni man masail po ngatis ang gatso ngatis khobana 33% yot pana one third उतना का दुकान मसाइल चियो ना ngati empowerment से लेके ngati law से लेके yang चिची issues का तो रेस छाना का तो जब हम खुद अपने कानून औरत खुद बनाएगा तो चाम चिदें satisfaction छारगोस दे फिला यंतंग सा दी मैसेज पुंगास्तांत की वुमेन रिजर्वेशन बिल पे फिला सगा शुक्रिया ngati पूरा पार्लियामेंटेरियंस जो सबों ने जिन्होंने 454 वोट से इसको पास किया खूब सगा शुक्रिया और फर्दर यंग ngata दरे विश्वकर्मा स्कीम जेखनचे अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था ओदो ngati सुनते तकवे ngati जो काम करने वाले ngati मीन योत अने योत ओदो ने फिला इस बेनिफिट का ngata पूरा लाभ लेन मरगोशिन 3 लाख से लेके 10 लाख ओदे का लोन तंगचिन 3 लाख तक पे ना विदाउट डॉक्यूमेंटेशन योत चंग डॉक्यूमेंटेशन में पा खा लोन तंगचिन विश्वकर्मा स्कीम yang और फर्दर yang ngata yang zenaka to ngati diang SC ST reservation ang diang ayot pin seat reservation jo diana di bill peang pass song du nangyambo khona ngyambo ngati women reservation bill peambo ki dona di bill po SC ST का तकवा ngati बुमो सगयोदना का तो देखा ngati दियो एको लागू छचिन स्टेट लेजिस्लेचर घर योजना देखा ngati दियो लागू छचिन फर्दर दियंग ngati वुमेन रिजर्वेशन दुचिन एक दी जो स्कीम सगजेरे ngati बाकी दी बिलुन जेरे yang स्कीम सगजेरे चाहे खुश क्योंकि एक जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करता है political affairs में ngati anin sak जरे large scale पे कम यूं मत उनको भी एक एम्पावर मिलेगा कि लार्ज स्केल पे आए और फर्दर ngati मसाइल पो अनिनी मसाइल पो ngtis हैंडल बना को तो उसमें ज़्यादा एक डिग्निटी है और एक ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है दोना फर्दर ngati शुरू से ही ngati प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फोकस på denna yotsuki women led development zere anin la gatsoga development chi chenduk zere ode ka focus kharik po focus odoni ke ondo जैसे कि चा जनदी ngati social जो फैब्रिक जो लाइन है उसको मार्जिनलाइज करने के लिए एक डिग्निटी देने के लिए देगा हमेशा कोई फोकस जो ओंदो जैसे कि
ngati नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है उसमें जो एम्पावर करते हैं चाहे गागा स्कीम्स पर उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, और हमारे जो मैटरनिटी लीव है उसमें भी इंक्रीजमेंट हो गया है। दून गंगमा चीसोसिन दून गंगमा एक वुमेन को उस मार्जिनलाइज लेवल से नीचे से ऊपर लाने की कोशिश करनी योचिन हमेशा देना कोशिश हो योंदो ngata de जैसे कि उज्ज्वला योजना ngata ची होंदो अनेन ला गैस सिलेंडर तंगमत अनेन ला एको तंगमत चूल्हा फंग से ओदो चुगिचा अनेन ला मेन द थप पिके 24 घंटा तो पंची है चिन रेस्पिरेटरी खवा प्रॉब्लम छचिन क्रोनिक प्रॉब्लम छचिन खवा ओदोन से दोनी का फोकस बस। अच्छा दो मेन मांग आती स्वच्छता अभियान टॉयलेट हर घर लगाता टॉयलेट जा एक पहला चीज़ मत पिन अनेन दूर दराज गाँव सगासों से कोई डिग्निटी मेंटेन मन लुशमें दे और इस पे भी फोकस्ड है। माने यंग बेटी बचाओ पे बेटी पढ़ाओ उसमें वुमेन सगा एजुकेशन फ्री चोस और आप जाके अगर यहाँ दी पुलिस को पोस्ट ऑफिस लेसों से बुमुन में अगर मचो न कर तो अकाउंट चन कर तो और अपने हिसाब से अब मंथली कुछ बुमो ने फिला अप टू द एज ऑफ मेजॉरिटी बुमो ने फिला थोड़ा सा रकम अगर आप वहाँ पे डिपॉजिट करोगे और जब वो टिल शी अटेंड्स द मेजॉरिटी और उस टाइम पे ख्वा ओदे पेने का बड़ाई सोचे ख्वा दे पेने वापस पहुँचे उस टाइम पे वो दुखा सवक जेबी टाइम पिका या कई डिग्री कुछ प्रोफेशनल लाइन चांछाना का तो चाम चिखवा दे पेने बेनिफिट छारगोस दे फिला इसलिए ngati दी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा जक्सपिन यंतंग मीडिया पर्सन ला बहुत बहुत शुक्रिया और फर्दर ngati करगिल डिस्ट्रिक्ट यंग मैंने अभी पिछले 4-5 महीने से देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जखन स्कीम को अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मीडियम से मैं हमारे गवर्नर को एक अपील करती हूँ, हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील करती हूँ कि ये जो स्कीम है आप प्लीज़ मेहरबानी ngati करगिला जल्द से जल्द शुरू बारगोशा दो। और दूसरा मैरिज असिस्टेंस स्कीम जिसमें लड़कियों को जवान लड़कियों को 25,000 मिलता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ हर मैरिज और उसमें कुछ सोना मिलता है 1 तोला। वो कुछ महीने ही चला, मैंने ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल सर्वे किया, वो बिल्कुल कुछ महीने चला, उसके बाद वो बंद हो गया। चा अभी दरेंग आता गाँव अछाना तीन दुखों इस ओ तो चुक्षियों मल्लो पे मैडम ओ चुक्षियों मल्लो पे मैडम हम क्या जवाब देंगे। मेहरबानी गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं जो वुमेन से रिलेटेड स्कीम है बायस मबा यहाँ पे भी बिल्कुल शुरू किया जाए। शुक्रिया। मैम एक सवाल ये रहेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल को जो है पास किया जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं तो अभी मणिपुर वायलेंस हुआ, वहाँ पे वुमेन के साथ बहुत ज्यादती हुआ, उसमें हमारे जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर थे वो खामोश रहे। आप इसको कैसे देखते हैं? खामोश नहीं थे, आपने ये शायद मीडिया के इसमें भी देखा होगा, बिल्कुल खामोश नहीं थे। वहाँ पे जो उनका जो एक कम्युनिटी के बीच में जो होता है वो अब अभी नहीं है, वो बिल्कुल इतना डिकेड हुआ है उस बेस पे कभी वायलेंस होता है कभी ये होता है। इस बेस पे नरेंद्र मोदी ने पहले ही काम शुरू किया हुआ था और अभी भी जाके लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे टोटली मेंटेन्ड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी आपने स्कीम के बारे में बताया, तो एक चीज जानना चाहेंगे अभी जिस तरह से मणिपुर में जो वाकया दो खवातीन के साथ हुआ है, ये तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम के अगेंस्ट जाते हैं, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि बेटी बचाओ? दावा नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनिए, अगर वहाँ पे मैंने अभी ही बोला, यहाँ पे एक आपके मीडिया हजरात को ही मैंने बोला कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कभी साइलेंट नहीं थे, वहाँ पे काम चल रहा था। जो ये इनका जो कम्युनिटी के हिसाब से जो वहाँ पे वायलेंस शुरू हो गया वो अब से नहीं, ये बहुत पहले से ही है। अगर दूसरी जगह पे अगर हम देखेंगे तो हर जगह पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम चल रहा है इतना सक्सेसफुली हो रहा है, फिर हम उसको भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। मेंबर पार्लियामेंट तो आप ही का है, क्यों यहाँ पे ग्राउंड पे अभी स्कीम लॉन्च नहीं हो रहा है करगिल में, क्या वजूहत? देखिए मैं खुद दिशा जो यहाँ पे कमेटी है उसमें एक मेंबर हूँ।
हमारे ऑनरेबल एमपी ने पिछले 1.5 साल से वो बोल रहे हैं कि इसको लॉन्च करो, और मैंने ही वहाँ पे ये मुद्दा उठाया था कि ये अभी तक नहीं हुआ है। अब हमारे यहाँ से बोलते हैं हम करेंगे, 1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, लेकिन फिर नहीं। जितनी बार यहाँ पे दिशा मीटिंग हुआ, ऑनरेबल एमपी ने, आप पूछ सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जाके पूछ सकते हैं कितने बार इस पे आवाज़ उठाया। ग्राउंड लेवल पे ये बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर भी रहे होंगे, ये नहीं है कि काम नहीं चल रहा होगा। काम अगर कर भी रहे होंगे तो फास्ट होना चाहिए ना। किसी बेटी को अगर शादी करना होगा तो उसका वो जो टाइम, वो उसके लिए रोक के नहीं रख सकते हैं। अगर किसी बेटी को कुछ पढ़ने के लिए, प्रमोट करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत हो तो वो वेट नहीं कर सकता है। पिछले 2 साल से हमारे ऑनरेबल एमपी ने ये वाला मुद्दा कई बार उठाया है, और एडमिनिस्ट्रेशन को अपील भी किया कि आप ये जो स्कीम्स है जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कारगिल में, ये जल्द से जल्द शुरू करें। यानी आपका मानना है कि मेंबर पार्लियामेंट फेल हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लेकर? कारगिल में तो कुछ काम नहीं हुआ है, अब 5 साल खत्म हो रहे हैं, तो कोई काम नहीं हो रहा, तो ये फेलियर मानते हैं आप इस चीज? फेलियर आप मुझे बताइए, जब एमपी साहब ने यहाँ पे बोला, हमारे काउंसिल का भी कुछ काम होता है कि नहीं? आप भी बताइए, जो हमारे काउंसलर्स थे उनका भी तो कुछ रोल होता होगा ना, उनको भी तो समझना चाहिए ना। अगर ये यहाँ पे नहीं है, उन तक तो पहुंचा होगा ना कि ये स्कीम्स नहीं है, हमें ये ग्राउंड लेवल पे शुरू करना है। अब आप बताइए फेलियर कहाँ पे है? यानी आप काउंसिल को फेलियर? जी, हम मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से सेंटर बेस जितने भी स्कीम है उसमें कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन लद्दाख में आकर, खासकर करगिल में आकर, आपको नहीं लगता कि वुमेन को दबाया जा रहा है? जैसे कि रीजन, अगर इलेक्शन को लेकर हम बात करें तो एक पार्टी के अलावा किसी ने भी वुमेन को, चाहे उसमें इंक्लूडिंग बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी ने भी वुमेन को जो टिकट नहीं दी गई, तो उसमें आपका क्या टेक रहेगा? आएगा, वेट कर लीजिए, आएगा, कोई बात नहीं, आएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो मेंटेलिटी है धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। जैसे आज हो गया कि पार्लियामेंट में 33%, पहले नहीं था ना, पहले था नहीं था, अब ये जो 33% रिजर्वेशन है, चेंजेस है ना। आपकी पार्टी ने चेंज किया, लेकिन करगिल इलेक्शन को लेकर आपकी पार्टी क्यों चेंज नहीं कर रही? आएगा, आएगा, अब वेट कर लीजिए। क्यों आज ही, क्या ये एक ही इलेक्शन होने वाला है क्या? नहीं, इस इलेक्शन की बात कर। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा ये लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब एक लड़की अपना स्कार्फ पहन के कॉलेज जाती है तो उनके उस स्टेट में जहाँ पे उनका अपना सरकार है वहाँ पे उसको जगह नहीं दिया जाता, कॉलेज में नहीं आने देते। आप इस पे क्या टेक? इस पे ये है कि आप हिजाब कर सकते हैं, बुर्खे के ऊपर बोल रहे हैं, बिल्कुल कवर करके। एक यूनिफॉर्म होता है सबके लिए, जैसे हम स्कूल हम ज्वाइन करते हैं तो एक के लिए सब, वो एक 4 में से एक अलग से दिखेगा, बस यही है। हिजाब पे कभी नहीं कहा है, उस बुर्खे पे बिल्कुल कवर करके बंद करके जाए, उस पे कहा हुआ है। जी नहीं, बुर्खा करना गलत नहीं है जनाब। बुर्खा, अगर आप बाजार में जा सकते हैं, हम जहाँ पे हमारा एक यूनिफॉर्म है, जैसे हमने 10-12 तक एक यूनिफॉर्म हम स्कूल में पहनते हैं, वो एक यूनिफॉर्मल होना चाहिए, सब एक बराबर होना चाहिए, उस पे है ये। मैम, जिस तरह आपने जो कुछ स्कीम का जिक्र किया, जो बीपीएल कैटेगरी में सिलेंडर को लेके, जिस तरह बीपीएल कैटेगरी को मिलता था, और तो शौचालय आप लोगों ने बोला, लेकिन अभी तक जिसको मिलना चाहिए वो यहाँ नहीं मिला है। अभी नहीं, जरूरतमंद को मिलना चाहिए। कभी आप लोगों ने पार्टी सब उसको आप लोगों ने सर्वे किया है? सर्वे किया है जनाब। आप जो हमारे यहाँ पे जो, जैसे कि अगर स्कीम्स आता है तो फिर किसके थ्रू आता है? डिपार्टमेंट। फिर वो किसको बोलता है? लेकिन हमने नहीं, किसको बोलता है आप यही बताइए। मैं आपसे भी सवाल पूछ रही हूँ, किसको बोलता है? वो काउंसलर को बोलता है, काउंसलर पंच को बोलता है, सरपंच को बोलता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें हमने कुछ ऐसे फैमिलीज देखा जो पूरा घर में नौकरी वाला जिसका एपीएल कार्ड थे पहले, उनको ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बीपीएल कार्ड अभी तक हुआ नहीं। करेंगे, उस पे भी स्टडी। अगर हम बोलते हैं कि अगर आपके पास भी है तो हमें लाइए, आप हमें बताइए कहाँ कहाँ नहीं है। लेकिन जो उज्ज्वला जो स्कीम है, अभी जब दिशा मीटिंग हुआ था रिसेंटली, उसमें 90% हमारा जो बीपीएल है वो कवर्ड हुआ है, 90%। जी मैम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन डेवलपमेंट की आपने बात की, और आने वाले दिनों में क्या क्या वुमेन्स के लिए आप लोगों ने प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बना रखी है? सेंटर में भी आपका गवर्नमेंट है, लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेटिव है आपके, तो आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रैटेजीज लेके आप लोग आगे आ रहे हो? इलेक्शन भी नजदीक है। इलेक्शन से पहले ही मैंने
हमारे औरतों को लेके, हमारे पर्टिकुलरली हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के औरतों को लेके, उनके मसाइल को लेके मैं गवर्नर के पास 2 बार गई और दोनों बार पे मैंने रिप्रेजेंटेशन बना के मैंने सबमिट किया था। उसमें भी मैंने रखा था कि जो हमारा अभी जो LSDC है उसमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। 2 ही है, वो भी नॉमिनेटेड है, उसमें भी रिजर्व आने वाले टाइम पे हम उस पर भी काम करेंगे। ये नहीं है कि इस पे ख़त्म हो जाए। उसमें मैंने जहाँ पे अगर गांव लेवल पे अगर हम जाते हैं तो मोस्टली हम देखते हैं कि वहाँ पे जो औरतें हैं वो बोलते हैं कि हमें स्किल डेवलपमेंट, हमें यहाँ पे टेलरिंग सेंटर का जो इशू होता है, क्योंकि टेलरिंग सेंटर होना चाहिए, वीविंग सेंटर होना चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें कुछ ट्रेनिंग देना चाहिए। वो भी मैंने उस रिप्रेजेंटेशन में सबमिट किया है। और गवर्नर ने मुझे तब बोला था कि मैंने कहा जहाँ जहाँ पे मेन हमारा ये है एरिया है जहाँ पे वुमेन्स डिमांड कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल उनका जो MP साहब के पास ड्यूरिंग लास्ट विजिट, जब MP का विजिट था, वहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशंस आए हैं हमारे MP साहब के पास, सिर्फ वुमेन का, आप मानेंगे नहीं खुदा की कसम, सिर्फ वुमेन का। वहाँ पे उन्होंने खुद अपने हिसाब से प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, सेक्रेटरी बनाया हुआ है। तो वहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता है कि हमें कुछ सेंटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए ज़रे। तो वो सारा लेके वो भी मैंने गवर्नर के पास सबमिट किया है। और उन्होंने उसी टाइम पे हमारे यहाँ पे जो सेंटर को जो वीविंग सेंटर है, टेलरिंग सेंटर है, जो रजिस्ट्रेशन तंग से शुक्शुंचवा दे, वो जो जहाँ कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उनके मुलाजिम को भी बुलाया, उनको फॉर्म वॉर्म दिया। हमने अभी तक 7 की 8 विलेज में वो फॉर्म सबमिट करके उनको दे दिया कि ये सारा आप कवर करके जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो भी आप सबमिट कर लीजिए ज़रे। और आपने ये पूछा कि डेवलपमेंट को लेके आगे हमारे आप लोगों का क्या ये है, चिकची नदियों जैसे कि हमारे एम्पावर्ड करना है हमारे वुमेन्स को और एजुकेशन को, गर्ल्स एजुकेशन को लेके, और उनकी गर्ल्स एजुकेशन से रंगाता सिर्फ कॉलेज नहीं, जो हमारे विंटर में 6 महीने जब बंद रहता है, लड़कियों के लिए ट्यूशन सेंटर कैसा फैसिलिटी होना चाहिए, कॉलेज लेवल पे उनको कुछ मसाइल अगर होंगे तो वो उन पे भी फोकस्ड है। जैसे अभी हमने बोला स्वच्छता अभियान बोला, देखना है हमें, जाना है हमें, देखना है कि जो टॉयलेट का जो फैसिलिटी है लड़कियों को वो हर जगह है कि नहीं। ज़रे यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनता है वुमेन के लिए, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ बनने की ज़रूरत है उन पे भी ये सारा। और अभी तो अल्लाह का फजल है कि हमारे यहाँ पे वुमेन पुलिस स्टेशन भी एस्टैब्लिश्ड है। और आने वाले दिनों में मैंने उस रिप्रेजेंटेशन में ये भी लिखा था कि वुमेन से रिलेटेड ही एक बस मिला जाए, जैसे बाहर हमारे सिटीज़ में होता है जहाँ पे मेल्स आर नॉट अलाउड, ओनली फीमेल्स जो ट्रैवल कर सके। उस पे भी मैंने रिप्रेजेंटेशन बना के मैंने सबमिट किया हुआ है। मैम, काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में रहा है लास्ट 10 इयर्स के दौरान, तो बहुत सारे इस वक्त आप वीमेंस को लेकर इश्यूज रेस कर रहे हैं। इससे पहले बीइंग इन अपोजिशन इस तरह के इश्यूज रेस करते हुए दिखाई नहीं दिया, तो ये इलेक्शन नजदीक आते आते ये सारे इश्यूज रेस करने का क्या? इलेक्शंस, मैंने आपको पहले बोला, इलेक्शन से पहले नहीं है ये मेरा हमने जो काम मैंने स्टार्ट किया हुआ है। मैं पिछले 1 साल से गांव-गांव में जाके औरतों से मैं मिल रही हूँ। ये नहीं है कि इलेक्शन पे फोकस करके, खुदा की कसम इलेक्शन पे फोकस करके मैंने वो काम शुरू नहीं किया था। आप खुद बोलते हैं, आप खुद मान रहे हैं कि इससे पहले वुमेन के जो इशू से कोई रेस नहीं करता है। बस यही मुझे कमी लगा कि कोई रेस नहीं करता है। कई सारे दिशा मीटिंग्स हुए, इश्यूज आपने रेस किया, फिर आप कह रहे हैं कि इश्यूज ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही आपका हमारा जैसे ही ये इलेक्शंस खत्म हो जाएगा उसके बाद दिशा मीटिंग फिर से रखेंगे, उसमें हम उनसे वो फीडबैक ले लेंगे कि जो वुमेन से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। उसके अलावा भी दिशा जो मेंबर्स है उनके पास इतना अथॉरिटी है, वो डिपार्टमेंट में मीटिंग के अलावा भी खुद जाके पूछ सकते हैं। और मैंने पूछा, वो बोले कि हम यहाँ से हमने प्रपोजल भेजा हुआ है, वो आ रहा है, अगर आएगा नहीं आएगा क्या हुआ है वो हमें जब मीटिंग होगा दूसरा उसमें हमें पूरा फीडबैक पता चलेगा। तो यहाँ पे ज्यादातर सभी जो खासकर मेल फीमेल सब गवर्नमेंट सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए रिक्रूटमेंट जिस तरह से इस वक्त जो है गैजेटेड फोर्सेस के लिए रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज अभी फिलहाल नहीं बना है, और जनरली
जिस तरह से रिक्रूटमेंट में तेजी करने की जरूरत है, तो फिलहाल नहीं हुआ है, तो इन चीजों पे क्या टेक है? अभी ही हमने रिसेंटली हमने हमारे जो सेक्रेटरी है क्या है डॉक्टर जतिंदर, उसका हमने एक इंटरव्यू देखा हुआ है। पॉलिसी हमारा तैयार है, वो सारा बन गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड दोनों के लिए है। हाँ, लद्दाख के लिए अलग से पीएससी नहीं बन सकता है क्योंकि एक यूटी है, उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा हुआ है। और इसके लिए जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उससे हमने डील करके और उनको पहले मनाया कि इसमें जो हमारा जो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को वो ही एग्ज़ाम देगा ज़रे। और उन्होंने अब वो मानने में, फिर वापस प्रपोजल भेजने में, लाने में, एक्सेप्ट उनको मनाने में एमपी साहब का भी बड़ा काम है कि उनको मनाया वहाँ पे कि हमारे जो यूपीएससी में जो हमारे रिलेटेड टू हमारे लद्दाख गेजेटेड पोस्ट होंगे, उसमें हमारे जो बच्चे होंगे जिसके पास एलआरसी होगा, अब वो ही उसमें एलिजिबल है और बाहर का कोई उसमें एलिजिबल नहीं हो सकता है। हमें बड़ी अच्छी बात है कि यूपीएससी वालों ने ये माना। अब उसमें जो रूल फॉर्मेट्स है वो सारा हमारे डॉक्टर जतिंदर ने बोला कि एक दो महीने में वो सारा रूल फॉर्मेट होके आपके टेबल पे आ जाएगा। जिस तरह बात वुमेन्स की हो रहा है, मेरे साथी मोहम्मद इसाक साहब ने भी बोला कि वुमेन्स के आप इलेक्शन नजदीक आते हैं, आप स्कीम गिन रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि वखा में जिस तरह एक लड़की के साथ ज्यादती हुआ था, उस वक्त आपके महिला युवा मोर्चा बीजेपी के कुछ उसके रिलेटेड में आपको कुछ नहीं दिखाई दिया? सर, उस टाइम पे मैं खुद कश्मीर में थी, कुछ हेल्थ इशू था। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे अवेलेबल है, अगर उस वीडियो में देखेंगे ना, वो वहाँ पे अवेलेबल है। वो वहाँ पे जब से उन्होंने वो स्टार्ट किया, वो उनके साथ IKMT वालों के साथ था, ज़ेनाबिया वालों के साथ था, उनके साथ ही हमारे 4-5 हमारे बीजेपी के वुमेन रिलेटेड वुमेन्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। जी मैम, और एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त यानी भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ को लेके काफ़ी यानी सुस्ती बरत रही है, वो ये है कि रिसेंटली अभी देखने को मिला एक यानी मुस्लिम लड़का जो है बुद्धिस्ट लड़की से शादी करती है, तो ये देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें एक तरह की प्रोपेगेंडा फैला के माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है लद्दाख में। और ये इंटरनल मसला, इस चीज़ को लेके अभी डिमांड ये उठ रहा है कि यानी मुस्लिम एंटी मुस्लिम लॉ कन्वर्जन, ऐसा कुछ उनका मानना है कि ये कानून आना चाहिए। तो उसको लेके आपका क्या स्टेप है? आप बोल रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि मानना है, कहते हैं, ये नहीं है ना। ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री पुंसुक सर ने बोला कि अगर ये चीज़ अब किसी मुस्लिम के साथ भी होता और वो कोई बुद्धिस्ट अगर मुस्लिम के साथ ऐसा कुछ होता, हम उस टाइम पे भी हमारा लॉ सबके लिए इक्वल है। अपने जी एंटी लॉ कन्वर्जन अभी तो नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूँ कि ये सब बराबर होते हैं। जब ले में ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट होता है दूसरे कम्युनिटी के और उनके साथ, उस वक्त आपके MP जो है ट्वीट करते हैं, लेकिन जब यही चीज एक मुस्लिम उसके साथ होते हैं वाक़ा में, वो एक ट्वीट भी नहीं करते। नहीं, अभी उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो में हमारे सामने ही बोला, यहाँ पे जितना कानून का हेल्प चाहिए, जो भी चाहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ और हो भी रहा। अगर आप पूछेंगे, आप उनके जो पर्टिकुलर जो जिसके साथ हुआ है, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। और दूसरी बात, आप लोग पूछ रहे हैं, मेरा भी एक सवाल है कि मैं अभी कश्मीर से आ रही थी रिसेंटली, तो पुल पे मैं गई, ठीक है, वहाँ पे मैंने ये एक रेस किया था हमारे ग्रुप में। वहाँ पे जो पुल पे हमारे जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, वो बोलते हैं कि हमें शिया सुन्नी फेफस्ता चाया, और तो मुद्दा है, ठीक है। और मैं इस मीडिया के कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दो अपील भी की, वहाँ पे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ग्राउंड लेवल पे जो स्कीम्स है वो पूरे नहीं पहुँचते हैं। उनका खुद अपना कहना है कि 1-2 साल चीज़ों जो हमें स्कीम्स पहुँच रहे हैं। जम्बाना फरखा म्योचा जम्बाना फरखा गाँव थोपचा और तो इसलिए श्रीनगर लगंदर बल के डिस्ट्रिक्ट में आप नहीं अलग मसला क्यों, अगर हम नेशनल लेवल पे मसला सब बोल सकते हैं तो क्यों ये मसला क्यों नहीं बोल सकते हैं फिर? जी।